एक उपासक है, यहीं वृंदावन में कहीं कुछ ऐसी घटना देखी, वो बहुत रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे कि क्या करो, थोड़ा भगवत भाव में आओ। सर्वत्र उन्हीं की लीला चल रही, कहीं तमोगुणी लीला चल रही, कहीं रजोगुणी लीला चल रही, कहीं सतोगुणी लीला चल रही। इसलिए निरपेक्षता हृदय में और बढ़ाओ, नहीं तो ऐसे दुखी सुखी होते रहोगे, कैसे आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ोगे। पर एक स्वभाव भक्तों का होता है, वो पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, दूसरे को दुखी देखकर वो सह नहीं सकते। अगर सावधानी न रहे तो फसाव भी हो जाता है। दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, पर विवेक से युक्त रहना, ममता ना होने पाना। नहीं, भरत जी महाराज से कोई गलती थोड़ी हुई थी, नवजात शिशु दया आ गई, उठा लिया, पर ममता हो गई। निरपेक्षता बनी रहे, सेवा तो करो, भले ऐसा अवसर कभी आवे तो ऐसा, पर निरपेक्षता है। अगर निरपेक्षता नहीं और ममता कर बैठे तो गए। बस पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। थोड़ा सावधान। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा शमी, ममता ना होने पावे। ममता तो केवल आराध्य देव के चरणों में रहे। भाई जी को श्री कृष्णांक की संपादन की तैयारी करनी थी। भाई जी ने ये निश्चय किया कि ब्रजधाम चलना चाहिए, और वहां अलग अलग सब जगह जो भगवत लीलाएं हुई हैं, तभी कृष्णांक तैयार हो सकता है। जब कृष्ण की लीला भूमि में आए, यहाँ इस रज का सेवन करे, तभी तो उनकी महिमा वो लिख सकते हैं। ब्रज यात्रा के लिए भाई जी रवाना हुए। अलीगढ़ में आए तो बहुत से भक्तों से युक्त होकर नाम संकीर्तन किया। फिर वृंदावन आए, 3 दिन निवास किया। प्रधान ठाकुर जी के दर्शन किए, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी आदि आदि, और जगह जगह प्रभु की लीला स्थलियों की बातें लिखी। वहां के कुछ चित्र भी लिए, प्रमुख प्रमुख संतों से मिले, उनसे वार्तालाप की। फिर मथुरा आए, श्री कृष्णांक के लिए सामग्री संग्रह करने की व्यवस्था की, मथुरा से भी। फिर नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन, श्री प्रभु की इन प्रमुख लीला स्थलियों में भाई जी महाराज आए, और यहां से भी प्रभु की लीला संबंधी बातें ली। लौटते समय काजिमाबाद में गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए, और श्री हरि बाबा, भोले बाबा, अच्युत मुनि जी आदि इन संतों से भी मिले और वार्ता की। भाई जी जब प्रवचन करते तो ऐसे वचन निकलते भाई जी कि चूंकि अनुभूत वचन और भगवत रस में डूबे हुए श्रवण करने वाले के हृदय में तत्काल नाम प्रीति हो जाए, संसार से राग हटने लगे, ऐसे वचन भाई जी के। जहां भाई जी बोलते तो जो भी सुनने में आ, जहां सभा में उपस्थित हुआ, भाई जी के दर्शन, भाई जी के वचन संसार राग का नाश करके भगवान नाम में प्रीति, श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रीति। स्वाभाविक वचनों में ऐसी सामर्थ्य। यदि हमारे हृदय में भजन नहीं होता, फिर हम बोले तो बातें केवल होती हैं, प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा कैसा आचरण है, हम किस कोटि से प्रभु का भजन करते हैं, वैसे ही प्रभाव पड़ता है। वाणी वहां से जहां से निकल रही है, अगर वो आचरण विहीन वाणी है तो केवल मनोरंजन होता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। भाई जी तो पूर्ण डूबे हुए प्रिया प्रीतम में। भाई जी एक विशुद्धानंद नाम के महापुरुष की महिमा सुनी, उनसे मिलने के लिए गए। ये पंडित गोपीनाथ जी कविराज के गुरु थे, विशुद्धानंद जी, बड़ा इनका यश था। भाई जी उनसे मिलने के लिए चैत्र कृष्ण संवत 1988 23 मार्च 1932 को वहां उनके पास गए। बड़े चमत्कारिक महापुरुष थे विशुद्धानंद जी। भाई जी से जब मिले तो भाई जी से कहा, कहिए क्या सेवा करूं आपकी। भाई जी ने कहा कि ना, आपकी महिमा सुनी तो दर्शन करने आ गए,
आपके दर्शन, आपके श्रीमुख के वचन। बोले नहीं, आपकी कोई इच्छा हो तो बोलिए। और भाई जी ने कहा कि इच्छा, श्री कृष्ण के श्री अंग की